क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी सिर्फ टैक्स और कर्ज चुकाने में निकाल देते हैं? इसका जवाब आपकी मेहनत में नहीं बल्कि उस फाइनेंशियल माइंडसेट में छुपा है जो स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड को डिटेल में डिकोड करेंगे और जानेंगे वो 6 लेसन्स जो आपकी मनी साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देंगे। वेलकम टू विजबेल। चलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सच जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के पास 2 डैड्स थे जिन्हें वो रिच डैड और पुअर डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड उनके असली पिता थे जो हाईली एजुकेटेड पीएचडी होल्डर थे लेकिन हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहे। दूसरी तरफ उनके रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे जो सिर्फ 8th पास थे लेकिन हवाई के सबसे अमीर इंसान बने। दोनों में फर्क सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोच का था। पुअर डैड कहते थे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, जबकि रिच डैड मानते थे कि पैसा ना होना सारी बुराई की जड़ है। इस बुक का पहला और सबसे बड़ा लेसन यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, डर और लालच की वजह से। डर ये कि अगर जॉब चली गई तो बिल्स कैसे भरेंगे, और लालच ये कि सैलरी बढ़ने पर वो नई कार या बड़ा घर खरीद सकेंगे। इसलिए वो पैसों के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि जब तक आप सैलरी के लिए काम करेंगे आप हमेशा दूसरों को अमीर बनाएंगे, कंपनी ओनर को, गवर्नमेंट को और बैंक को। असली दौलत तब बनती है जब आप अपने डर को काबू करते हैं और सिस्टम को समझते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ एक रूल समझना होगा, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग गलती करते हैं। लोग समझते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड के हिसाब से आपका घर एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चले। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे घर की ईएमआई, कार लोन और मेंटेनेंस। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते। लोग अक्सर अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका प्रोफेशन वो है जो आप ऑफिस में करते हैं, लेकिन आपका बिजनेस वो है जो आपका एसेट कॉलम बनाता है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं तो आप मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस बना रहे हैं, अपना नहीं। रिच डैड कहते हैं कि अपनी डे जॉब मत छोड़िए, लेकिन साथ ही साथ अपना खुद का एसेट कॉलम बनाना शुरू कीजिए। ऐसे एसेट्स जमा करें जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना ग्रो करें, जैसे रॉयल्टीज, स्टॉक्स या ऐसा बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चले। जब आप दूसरों के लिए काम करना बंद करके अपने एसेट्स पर ध्यान देंगे तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अमीर लोग गवर्नमेंट को सबसे कम टैक्स क्यों देते हैं? इसका राज कॉर्पोरेशंस में छुपा है। एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है और बचे हुए पैसों से वो खर्चा करता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर का यूज करके अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर सारे खर्चे करते हैं और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ये एक लीगल तरीका है जिससे अमीर लोग अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब यही है, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट लॉज और टैक्स लॉज की समझ। बिना इस नॉलेज के आप जितना भी कमा ले, सिस्टम आपसे वो वापस ले लेगा। दुनिया में सिर्फ टैलेंट या डिग्री होने से कोई अमीर नहीं बनता। ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो आज भी गरीब हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में स्मार्ट लोग नहीं बल्कि बोल्ड यानी हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। जब मार्केट क्रैश होता है तब गरीब लोग डर कर भागते हैं, लेकिन अमीर लोग उसे सेल समझकर एसेट्स खरीदते हैं। दौलत लेबर से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और टाइमिंग से बनती है। कियोसाकी एक हाईली एजुकेटेड पायलट और ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने ज़ीरॉक्स कंपनी में सेल्समैन की जॉब की, सिर्फ बेचना सीखने के लिए। उन्होंने सीखा कि सेल्स और मार्केटिंग ही सफलता की सबसे बड़ी स्किल्स हैं। पुअर डैड चाहते थे कि वो एक सिक्योर जॉब ढूंढे और स्पेशलिस्ट बने। रिच डैड ने सिखाया कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अगर आप सिर्फ सिक्योर रहने के लिए काम करेंगे तो आप कभी रिस्क नहीं लेंगे और ग्रो नहीं करेंगे। जवान उम्र में पैसे के लिए नहीं बल्कि स्किल्स सीखने के लिए काम करें जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देगी। इन सभी लेसन्स को जानने के बाद भी लोग फेल क्यों होते हैं? इसके 5 बड़े कारण हैं: डर, आलोचना, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। सबसे बड़ा डर पैसा खोने का होता है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ यही है, जीतने का जज्बा हारने के डर से बड़ा होना चाहिए। अपने दिमाग को ट्रेन करें, लायबिलिटीज कम करें और एसेट्स बढ़ाएं।
ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की वो सच्चाई जो स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन करें तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी रैट रेस से बाहर निकल सकें। सब्सक्राइब टू विज बेल फॉर मोर नॉलेज दैट स्पेल्स सक्सेस।